गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस। सब्जेक्ट साइंस जो है इसमें हम लेसन नंबर फर्स्ट प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले प्लांट रिप्रोडक्शन में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है डिस्पर्सल ऑफ शीड्स। डिस्पर्सल ऑफ शीड यानी कि बीजों का फैलना या प्रसार होना, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे पहुंच जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सोइंग मैनी सीड्स टुगेदर कैन लीड टू इनसुफिशिएंट स्पेस, वाटर, लाइट, एयर एंड मिनरल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर हम क्या करते हैं, शोइंग मैनी सीड्स टुगेदर, हम एक साथ बहुत सारे बीजों को बोते हैं, तो इससे क्या होता है, उन बीजों को किस चीज़ की कमी होती है, स्पेस की, वाटर की, लाइट की, एयर की एंड मिनरल की। अगर ये सारी कमी उसको होगी तो क्या होगा, उससे नए पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे सीड्स को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जीवित रखने के लिए सरवाइव करना पड़ेगा। देयरफॉर इफ ऑल द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट फॉल अंडर इट, अगर सारे के सारे जो सीड होते हैं किसी पेड़ से नीचे गिरते हैं और उसी पेड़ के नीचे वो नए पौधे बनाने की कोशिश करते हैं या बन भी जाते हैं, तो क्या होगा, इट कॉजेज क्राउडेड कंडीशन। सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगी, बहुत भीड़ वहां पर नए पौधों की हो जाएगी, बहुत क्राउडेड कंडीशन हो जाती है, विच में लीड द डेथ ऑफ मैनी सीड्स, जिससे क्या होगा, बहुत सारे बीज तो क्या होंगे, नए पौधे बनाने से पहले ही मर जाएंगे, और अगर जो ग्रो भी करते हैं वो क्या होंगे, ऐसे पौधे अनहेल्दी होते हैं, यानी कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। Thus, the matured seed should scattered away from the parent plant to give rise to healthy new plant। इसलिए क्या होता है, जब भी सीड मेच्योर होता है तो मेच्योर होने तक वो क्या करता है, स्केटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, दूर चला जाता है, किससे, अपने पेरेंट प्लांट से, जिससे वो नई जगह पर जब ग्रो करे तो उसे वहाँ पर सारी कंडीशंस अच्छी मिले, जैसे कि उसको अच्छी वहाँ पर सॉइल मिले, वहाँ पर उसे अच्छा वाटर मिले, सॉइल के अंदर लाइट मिले, जब वो बड़ा हो उसको एयर मिले, मिनरल्स उसको सारे वहाँ पर अच्छे मिले, तो उससे क्या होगा, जो न्यू प्लांट बनेगा वो क्या होगा, हेल्दी प्लांट होगा। ठीक है, एज प्लांट्स आर फिक्स्ड, अब आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे जो सीड्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, वो बिखरेंगे, तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एजेंट लाइक अ विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो जो सीड की स्कैटरिंग होती है, बिखराव होता है, वो किसके कारण होता है, विंड के कारण, वाटर के कारण और एनिमल के कारण। ये कुछ एजेंट्स होते हैं जो सीड्स को क्या करते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से दूर लेकर जाते हैं। दिस मेथड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द प्लांट्स पेरेंट प्लांट्स बाय वेरियस एजेंट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। जब कोई सीड अपने पेरेंट प्लांट से क्या होता है, दूर चला जाता है, बिखर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। जनरली देयर आर 4 मीन्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर में आपके पास 4 तरीके बताए गए हैं सीड को डिस्पर्स करने के, सीड डिस्पर्सल के 4 तरीके हैं, तो हम उसमें पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। नंबर 1 इज अ डिस्पर्सल बाय विंड। डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा बीजों का बिखरना। सम सीड्स आर कैरिड अवे टू न्यू प्लेसेस बाय द विंड। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो नई जगहों पर जाते हैं, किसके द्वारा, विंड, हवा के द्वारा। अब ये हवा के द्वारा कैसे जाएंगे, इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो ये एक जगह से दूसरी जगह हवा में चले जाएं। दीज सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट। ये सीड कैसे होते हैं, दीज सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट, ये बहुत हल्के होते हैं। लाइक सीड्स ऑफ ऑर्चिड, जैसे कि ऑर्चिड का सीड, विच आर एज लाइट एज डस्ट, ये इतने हल्के होते हैं जितने कि क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं। सम सीड्स आर हेयरी लाइक सीड्स ऑफ डैंडेलियन एंड मिल्क वीड। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत, इनके ऊपर क्या बने होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जैसे कुछ बाल के जैसे इनमें स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको हवा में उड़ाने में मदद करते हैं। ऐसे सीड्स कौन से होते हैं, जिनमें हेयर्स होते हैं, लाइक अ डैंडेलियन एंड मिल्क weed. These hair growth act as a little parachute which carry the seeds far away from the parent plants. These hair growth act like a पैराशूट। जो इसमें हेयर निकले हुए होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर होता है, ये किसका काम करते हैं, पैराशूट का काम करते हैं। जो पैराशूट उनको क्या करता है, उन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाने में मदद करता है। द सीड्स ऑफ मैपल एंड एलम ट्रीज हैव विंग्स
सो दैट दे कैन बी ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड। कुछ शीट्स ऐसे होते हैं जिनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जैसे कि मैपल एंड एलम। ये क्या करते हैं, इन विंड लाइक स्ट्रक्चर के कारण क्या करते हैं, हवा में आसानी से उड़ जाते हैं। तो आपको डिस्पर्सल ऑफ विंड समझ में आएगा। डिस्पर्सल ऑफ विंड उन शीट्स में होता है जो क्या होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, या जिनमें हेयरी लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, या जिनमें क्या होते हैं, विंग्स बने होते हैं जो उनको क्या करते हैं, हवा में आसानी से उड़ा देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल बाय विंड इज अ ऑर्चिड, मैपल एंड मिल्कवीड, मैपल एंड मिल्कवीड, ओके, एंड डैंडेलियन। ये सारे के सारे आपके क्या है, डिस्पर्सल ऑफ विंड। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्पर्सल बाय वाटर। डिस्पर्सल बाय वाटर, हवा का, पानी के द्वारा बीजों का बिखरना। फ्रूट्स विच फ्लोट ऑन वाटर एज दोज ऑफ द वाटर लिली, द लोटस एंड द कोकोनट palm आर कैरिड अवे टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय विंड। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पानी में आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, जैसे कि वाटर लिली के सीड्स, लोटस के सीड्स, कोकोनट के सीड्स, पाम के सीड्स। ये क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कोकोनट्स हैव fibrous outer covering, while lotus and lily fruits have a spongy parts with help them float on water। अब आपने कोकोनट देखा होगा, नारियल आप सबने देखा होगा, तो नारियल के बाहर से क्या होता है, नारियल के बाहर से क्या लगी होती है, फाइब्रस आउटर कवरिंग होती है, कुछ रेशे से लगे होते हैं जो क्या करते हैं, उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं, और कई दिनों तक जो उसके अंदर शीड होता है वो उस कवरिंग के कारण क्या नहीं हो पाता है, सड़ नहीं पाता है। ठीक है, वैसे ही लोटस आपका होता है या लिली आपका होता है, ये क्या करता है, इसमें स्पंजी पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको कई दिनों तक पानी में सड़ने से बचाते हैं, और जिससे फ्लोट करके क्या पहुंच जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जानवरों या पक्षियों के द्वारा डिस्पर्सल। सम प्लांट्स प्रोड्यूस जूसी फ्रूट्स विच अट्रैक्ट एनिमल्स एंड दे लाइक टू ईट देम। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं जानवरों के द्वारा। अब जानवरों ने क्यों डिस्पर्स करेगा, थोड़ा सोचोगे आप, तो वो क्या होते हैं, उनके या तो फ्रूट्स बहुत जूसी होते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं, या वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव कलरफुल होते हैं, कि जिससे जानवर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एनिमल्स ईट द फ्रूट्स एंड excrete the undigested seed of these fruits which thus get dispersed to different places। अब जानवर क्या करते हैं, उन सीड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो उन्हें खाते हैं। अब उन्होंने फ्रूट खाया, लेकिन सीड्स क्या होता है, बहुत हार्ड कवरिंग वाला होता है, तो वो क्या नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डाइजेस्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, वो उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, अपने शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, और वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से पहुंच जाता है। ब्लैकबेरी, चेरी एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स इन दिस वे। जो ब्लैकबेरी होती है, चेरी होता है, एप्पल होता है, वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है एनिमल के द्वारा। सिमिलरली बर्ड्स ऑल्सो लाइक टू ईट फ्रूट एंड दे हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स टू द अदर एरियाज थ्रू दियर ड्रॉपिंग्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने चिड़िया को भी देखा होगा, वो अपने मुंह में छोटे छोटे फ्रूट्स लेकर आती है, उनके बीज लेकर आती है, उसमें से कुछ खाने के लिए जो उनको मिलता है वो उसे खा लेती हैं, और सीड्स को क्या करती है, ड्रॉप कर देती है, छोड़ देती हैं दूसरी जगहों पर। तो आपको ये तीन तरीके समझ में आएंगे, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर एंड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। लास्ट हमारे पास तरीका, नेक्स्ट आपके पास अभी यही है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स को हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। मिस्टलटो हैज़ स्टिकी फ्रूट्स विच आर अट्रैक्टिव टू बर्ड। ठीक है, एक प्लांट होता है मिस्टलटो, जिसका क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब ये चिपक जाते हैं जानवरों की हेयर्स पर या बर्ड्स के फर पर, तो ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं किसको, बर्ड्स को। द स्टिकी सीड्स ऑफ दीज फ्रूट स्टिक टू द बर्ड्स बीक। ये क्या करते हैं, जब जानवर इनकी तरफ जाता है तो ये क्या करते हैं, जानवरों की चोंच पर चिपक जाते हैं। व्हेन दे रब their beaks of bark of trees to clean them, the sticky seeds are left behind on the bark and grow into a new mistletoe plant। तो क्या होता है, जब ये चिड़ियाओं की चोंच पर चिपक जाता है तो चिड़ियाएं इसको निकालने की कोशिश करती हैं, रब करती हैं, वो अपनी चोंच को इधर उधर रब करने की कोशिश करती हैं, वो प्लांट्स पर इसको रब करती हैं, तो प्लांट्स पर रब करने के कारण वो बीज वहाँ पर छूट जाता है, और वहीं पर वो क्या करता है, नया मिस्टलटो का प्लांट बना देता है। Some seeds have spines, hooks, thorns और stiff hair on them। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइंस निकले होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, थॉर्न कांटे निकले होते हैं। तो ये क्या करते हैं,
ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, दीज सीड्स गेट हुक्ड ऑन द फर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड आर कैरिड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जानवरों पर चिपक जाते हैं। ये जो स्पाइन्स होते हैं, हुक्स होते हैं, ये जानवरों की फर पर चिपक जाते हैं। इन पर चिपकने के कारण क्या होता है, जानवर जब कहीं दूर तक जाता है उसके बाद ये इन्हें निकालने की कोशिश करता है, रब करता है, तो ये दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं। कॉकल बर्डॉक, टाइगर स्नेल एंड स्पीयर ग्रासेस सीड्स आर डिस्पर्स अननोनविंगली बाय एनिमल्स इन दिस वे। तो कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स है, जैसे कॉकलबर हो गया, बर्डॉक हो गया, टाइगर स्नेल्स हो गया, सारे एग्जाम्पल आपके पास होते हैं जो क्या करते हैं, इस तरीके से डिस्पर्स होते हैं एनिमल्स के द्वारा। लास्ट आपके पास डिस्पर्सल आता है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सम प्लांट्स हैव पॉड दैट एक्सप्लोड व्हेन रिप एंड शूट out their sheets to distant places. P and B plants also keep their sheets in a pot. When sheets become rip and the pot dries, it bursts open, scattered the P and B sheet. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन आपको पता है विस्फोट, किसी आवाज़ के साथ फूटना। तो डिस्पर्सल क्या होता है, विस्फोट के साथ जब डिस्पर्स, तो आपने देखे होंगे कुछ आपने दालें देखी होंगी, जो दालों के शीट्स होते हैं, पॉड वाले जो जितने भी फ्रूट होते हैं जो पॉड के अंदर ग्रो करती हैं जो शीट्स, तो इनके जो जब शीट्स होते हैं वो रिप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो इनके जो बाहर के पॉड होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के कारण जब इनके ऊपर सनरेज फॉल होती हैं दिन के समय, तो क्या होता है, वो शीट्स एक्सप्लोड करते हैं, चटक जाते हैं। चटकने के कारण उनके अंदर जो शीट्स थे वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर, और वो क्या करते हैं, अपने लिए नई जगह ले लेते हैं। तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन जो है उसके आपके पास एग्जाम्पल है पी और बीन। बहुत सारी जो दालें होती हैं वो ज़्यादातर डिस्पर्सल होती हैं, किसके द्वारा, डिस्पर्स होती हैं एक्सप्लोजन के द्वारा। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डिस्पर्सल जो था, डिस्पर्सल ऑफ सीड आपको समझ में आया, कौन कौन से तरीके होते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड के, और डिस्पर्सल ऑफ सीड क्यों ज़रूरी होता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको घर पर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।